अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक। आज मैं आपको MS एक्सेल में मेरे पास यहाँ पे एक शीट है। इस शीट में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो कि 10,000 से लेकर और ऊपर तक हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम वैल्यूज़ में वो वैल्यूज़ जो कि 20,000 से ऊपर हैं वो एक मखसूस कलर में हाईलाइट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कंडीशनल फार्मेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। कंडीशनल फार्मेटिंग आपको मिलेगा होम के टैब में और स्टाइल के रिबन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आप लिखेंगे 20,000 और यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर आ रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए कोई भी कलर चूज़ करते हैं। मैंने येलो को चूज़ किया है, ओके करूँगा और इसको भी ओके करूँगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो अमाउंट्स जो कि 20,000 से ज़्यादा हैं वो तमाम की तमाम येलो हाइलाइट्स हो चुकी हैं। मेरे पास एक एक्सेल की रेंज है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये जो हमारी अमाउंट का जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो से नीचे चली जाए, ज़ीरो से मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू माइनस में चली जाए तो फिर क्या हो, ये जो सेल है वो रेड हाईलाइट हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जाएंगे यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद आप फिर अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप आके लेस देन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेस देन आपको ज़ीरो, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो माइनस में जाती है वो ज़ीरो से नीचे हो जाती है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे और ज़ीरो सेलेक्शन के बाद आप इसको कस्टम फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से आप इसको रेड सेलेक्ट करें, ओके करें और ओके करने के बाद बाहर आ जाएं। अब आप इसको मैं -500 कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में चली गई है, तो लिहाजा यहाँ पे इसको रेड हाईलाइट कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फिर एक और अमाउंट डालता हूँ या मैं यहाँ पे -6 कर देता हूँ तो भी ये वैल्यू उस माइनस में चली जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी वैल्यू जो है वो माइनस में जा रही है। MS एक्सेल में आपके पास एक डाटा बना हुआ है। आप ये चाहते हैं कि आप इसको किसी शॉर्ट की से आप इसको टेबल में कन्वर्ट करें। टेबल में कन्वर्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन शॉर्ट की में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने इस पूरे के पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने Ctrl+T को प्रेस करना है। आपके सामने आप ये देखेंगे तो वो सारे का सारा उसने उसको हाईलाइट कर लिया है और आप जब जस्ट आप इसको आप ओके करेंगे तो आपका ये डाटा जो है ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से इसको खुद ब खुद उसको फ़िल्टर लग गए, कलर्स लग गए। आप इसकी डिज़ाइनिंग में जाके आप इसमें मज़ीद अपनी चेंजेस कर सकते हैं। MS एक्सेल में किसी भी डेटाबेस को फ़िल्टर लगाना बहुत ही आसान काम है। आपने क्या करना है, जो आपकी हेडिंग्स होती हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो आपके कॉलम के ऊपर जो आपने हेड्स लिखे होते हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने जस्ट जाके क्या करना है, Ctrl+Shift के साथ दबा के आपने L को प्रेस कर देना है। तो आपके सामने इसको ये फ़िल्टर लग चुका है। अब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डाटा फ़िल्टर करें, आप चाहें तो आप यहाँ से नेम से डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं एहसान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि एहसान मेरे पास कितने हैं और उनकी टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं। इस तरीके से आप फ़िल्टर को लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप फ़िल्टर को ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन ऑलरेडी की हुई है, आपने Ctrl+Shift और L को प्रेस करना है तो फ़िल्टर ख़त्म हो जाए। MS एक्सेल में आप डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं किस तरीके से कि आप ये चाहते हैं कि मेरा डेट जो है मेरी अपनी मर्ज़ी से हो। तो आप मेरे ये आप देखें, आपके सामने यहाँ पे मैंने डेट लिखी है 25 जुलाई 21। इसको मैं क्या करूँगा, आप जस्ट Ctrl+1 प्रेस करेंगे फॉर्मेट ओपन करने के लिए। फॉर्मेट सेल ओपन करने के लिए आपने Ctrl+1 को प्रेस किया और यहाँ पे आप जाके डेट में चले जाएंगे। डेट में जाने के बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें। जिस तरह फ़र्ज़ किया मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मार्च 2014 वाला, तो ऊपर आप जाके देखेंगे सैम्पल में तो ये जुलाई 25 हो गया। मैं इसको जस्ट ओके करूँगा तो यहाँ पे ये वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको ये नज़र आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जिस तरीके से मर्ज़ी डेट लिखूँ लेकिन ये उसको उसी शेप में कन्वर्ट करेगा। फ़र्ज़ कि मैं लिखता हूँ 6 जुलाई 2019, तो ये उसी फॉर्मेट में जाके उसको कन्वर्ट करेगा। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको शॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है Ctrl+1।
कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसी अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर वाला जो 1 होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो कंट्रोल 1 से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फॉर्मेट सेल्स का। यहाँ पे आप काफ़ी सारी काम कर सकते हैं। आप अपने सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस वगैरह जितनी भी आपके, आप कस्टम में भी जा सकते हैं, जर्नल में भी जा सकते हैं, अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं, आप फॉन्ट के जाके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं, आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं और आप यहाँ से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स को ओपन करने के लिए जो शार्ट की यूज़ होती है वो है कंट्रोल 1। अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड से 2 कीबोर्ड होते हैं, एक यहाँ पे अल्फ़ान्यूमेरिक और ये न्यूमेरिक। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर वाला जो 1 है वहाँ से आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल से आप वहीं से आप 1 प्रेस कर देंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने से फॉर्मेट सेल्स ओपन हो जाएगा। MS एक्सेल की डाटा शीट में अगर आप कोई भी वैल्यू को जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी टेस्ट को फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो शार्ट की यूज़ करेंगे वो है कंट्रोल F की। कंट्रोल को प्रेस करेंगे, F को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें आप अपना वो टेक्स्ट जिसको आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकराम लिख देता हूँ। तो अब मैं जिस सिर्फ इसको एंटर को प्रेस करूँगा तो ये मुझे वहाँ पे लेके जाएगा। ये देखें आपके सामने कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, इसके मैं यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं कोई और नाम लिखता हूँ, जिस तरह मैं लिखता हूँ ताहिर, तो भी मैं इंटर करने से ये मुझे वहाँ पे लेके जाएगा। कंट्रोल F कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए कंट्रोल F।